तो आपका ये 5 पॉइंट आज बताया गया। अगर इस 5 पॉइंट पर आप बेहतर से काम करते हैं तो जरूर आपका जो है 80 से लेकर के 85 90 तक 90% आना कोई नहीं रोक सकता है। अगर राधे राधे बच्चों, आज जो है हम आपको बताने जा रहे हैं, देखिए लिखा हुआ है सेल्फ स्टडी। आप अपनी पढ़ाई को कैसे बेहतर बनाइएगा। आज के समय में आपके पास समय भी बहुत है और सुविधा भी बहुत है, लेकिन जो सही डायरेक्शन चाहिए वो सही डायरेक्शन आपको नहीं मिल रहा है। तो आज आपको हम 5 तरीका बताते हैं सेल्फ स्टडी का, जिससे आप अपने पढ़ाई को बेहतर बना सकते हैं। तो चलिए, सबसे पहले लिखा हुआ है हमारे पास पहला पॉइंट, और पहला पॉइंट में दिया है कि क्लियर आपका क्या होना चाहिए, गोल सेटिंग। अब क्लियर गोल सेटिंग में आपको क्या करना है, तो इसमें आपके पास प्रत्येक दिन का टारगेट होना चाहिए कि आज हमको मान लीजिए मैथ्स का 5वां चैप्टर आज कंप्लीट कर लेना है। एक एक चैप्टर का टारगेट रखिए। ये नहीं है कि आज जो है 20 को क्वेश्चन बनाएंगे, 25 को बनाएंगे, लेकिन पता चलता है 5 को बनाए, छठा नहीं बना, छोड़ो नहीं बन रहा नहीं बनाएंगे। ऐसे नहीं करना है। आपको जो जो क्वेश्चन आता है, आप मान लीजिए पहला चैप्टर को चाह रहे हैं कि पूरा कंप्लीट करें, तो आप पहला चैप्टर निकालिए। आप जहां भी पढ़ते हैं, जिस भी टीचर के पास पढ़ते हैं, आपको क्या करना है कि आप क्वेश्चन बना करके आप वो सर से जाकर के पूछिए। कोई भी टीचर ऐसे नहीं है जो कि आपके पढ़ाई के लिए वो नहीं सोचे। हर टीचर सोचते हैं, लेकिन बच्चा सोचता नहीं है। आप जितना क्वेश्चन बना के जाइएगा, अगले टीचर भी सोचते हैं कि नहीं ये बच्चा पढ़ रहा है, हमको भी मेहनत करना चाहिए। तो पहला आपका पॉइंट क्या है, बिना गोल का कोई डायरेक्शन नहीं होता है। सुबह में जगिए और बनाइए अपना गोल कि आज जो है मैथ्स का हमको ये चैप्टर पढ़ना है, फिजिक्स का ये पढ़ना है, बायो का ये पढ़ना है, हिंदी का पढ़ना है। तब जाके आपका दिन भर का काम कंप्लीट होगा। और दिन भर काम करने के बाद शाम में एक बार एनालिसिस करिए कि आप जो है गोल जो बनाए थे आज आपका पूरा हुआ या नहीं हुआ। तब जाके आप अच्छे से अपने पढ़ाई को बेहतर बना पाइएगा। चलिए, पहला तो काम खत्म हो गया। दूसरा को समझते हैं। दूसरा बोल रहा है स्मार्ट टाइम टेबल बनाइए, समय का सही इस्तेमाल करिए। अब देखिए होता क्या है, ये टाइम टेबल तो बहुत बढ़िया लिखा हुआ है और आप भी टाइम टेबल बना लेते हैं, हम भी अपने जमाना में बना लेते थे और आज भी बना लेते हैं, लेकिन उसको सही से करना बहुत कष्टदायक बात होता है। आप आज बना लिए 6 घंटा तो पढ़ लिए, लेकिन कल आप 6 मिनट भी पढ़िएगा कि नहीं पढ़िएगा, ये बात कहना क्या है, मुश्किल है। तो आप जो है कम ही टाइम पहले बनाइए। पहले अगर 2 घंटा 3 घंटा का ही बनाइए आप स्ट्रेटजी कि 3 घंटा आज पढ़ना शुरू करते हैं, फिर कल जो है वो 4 घंटा पढ़िए, फिर अगला दिन जो है 4-4 घंटा कुछ दिन पढ़िए। अगर ये काम आप 90 दिन तक कर लेते हैं, 90 दिन में आपका हर एक चीज बदल सकता है। समझ गए? तो ये आप अपना लक्ष्य, अभी आपका एग्जाम का टाइम बचा हुआ, अभी बहुत टाइम है आपके पास। अगर अभी से अपने आप को सुधारने का कोशिश करिएगा, आपका जो है नंबर बहुत बेहतर आ सकता है। देखिए, समय का सही इस्तेमाल जितना करिएगा ही सफलता की क्या होती है, कुंजी होती है। हर सब्जेक्ट के लिए समय तय करें। अब ये ऐसा नहीं करना है आपको कि मैथ्स पूरा समझ में आ रहा है तो दिन भर मैथ्स लेके बैठे हैं, मैथ्स में आपका 100 नंबर आ जा भी जाता है तो आप ये नहीं सोचिएगा कि 100 नंबर से आप पास हो जाइएगा। ऐसा नहीं करना। आपको हर सब्जेक्ट पर इक्वल समय देना है और उसको बनाने का रोज कोशिश करना है। फोकस के साथ रेगुलर ब्रेक लीजिए। कंसिस्टेंसी ही टॉपर क्या करता है, आपको बनाएगा। तो ये काम आप करेंगे तभी जाके आप आगे क्या कर सकते हैं, बेहतर कर सकते हैं। तीसरा पॉइंट, आप दूसरा पॉइंट कंप्लीट हुआ। देखिए तीसरा आपके पास क्या कह रहा है कि पहले आपको एनसीईआरटी को पूरा अच्छे तरीके से क्या करना है, कवर करना है। अब जैसे हम अपने क्लास में बताते हैं, बिहार बोर्ड के लिए तो कहते हैं कि आप एनसीईआरटी मैथ्स बनाइए और क्वेश्चन बैंक बनाइए, लेकिन अगर कोई बच्चा सीबीएसई का रहता है तो हम एनसीईआरटी बहुत कम ही पढ़ाते हैं। क्यों? क्योंकि सीबीएसई जो है थोड़ा सा लेवल उसका ज्यादा होता है। यानी मैथ्स के लिए आपको कम से कम आर.एस. अग्रवाल वगैरह का क्वेश्चन बनाना पड़ेगा, केवल एनसीईआरटी से नहीं होगा। बाकी सब्जेक्ट के लिए आप एनसीईआरटी आराम से पढ़ सकते हैं अगर बच्चे सीबीएसई बोर्ड के हैं तो। अगर बिहार बोर्ड के हैं या यूपी बोर्ड के हैं, उनके लिए कोई समस्या नहीं। आप एनसीईआरटी आराम से मैथ्स भी पढ़िएगा और क्वेश्चन बैंक बनाइएगा तो आपका काम क्या होगा, बन सकता है और बेहतर आप कर सकते हैं, अच्छा नंबर भी आपका आ सकता है। तो कह रहा है कि एनसीईआरटी कंसेप्ट की न्यू है, पहले कंसेप्ट क्लियर, फिर क्वेश्चन को क्या करिए आप सॉल्व करिए, तब जाके आप बेहतर बन पाइएगा। तो ये आपका तीसरा पॉइंट क्लियर होता है। चलिए चौथा पॉइंट हमारा क्या कह रहा है कि डेली रिवीजन। अब क्या करते हैं बहुत सारे लोग कि 5वां चैप्टर मान लीजिए हम फिजिक्स में पढ़ लिए,
लेकिन अब इस 5वें चैप्टर को रिवीजन करना भूल गए 10 दिन, पता चला 10 दिन में जो फॉर्मूला फिजिक्स का याद किए थे भूल गए। मैथ्स अगर पहला चैप्टर रिवीजन किए थे, पढ़े थे, जब सर जी पढ़ाए थे, जब टेस्ट लेते हैं सर अभी रिवीजन नहीं किए, रिवीजन करेंगे तब आप क्वेश्चन पूछिए, ये गलत बात है। आप क्या करिए, प्रत्येक दिन जो पीछे जो चैप्टर पढ़े हैं, प्रत्येक दिन नहीं होता तो कम से कम संडे को बैठिए और पीछे जितने भी 5-6 चैप्टर आप पढ़े हुए हैं उसको क्या करिए, शॉर्ट नोट बना के रखिए कि हमको किस किस में क्या क्या चीज का जरूरत है। जैसे हम क्लास में पढ़ाते हैं तो मैथ्स का शॉर्ट नोट्स बता देते हैं कि इसमें ये पॉइंट आपको याद रखना है, बाकी आप नोट्स बना लीजिए, जब भी आपको दिक्कत लगे एक बार उसको क्या कर लीजिए, पढ़ लीजिए। वैसे ही आप क्या करिए, डेली प्रत्येक चीज का आप नोट्स बनाइए शॉर्ट में कि हमको इसमें ये चीज हमको समझ में नहीं आ रहा था, या समझ में जो आ रहा है उसको शॉर्ट में लिख लीजिए, ये चीजें हमको याद रखना है। कह रहा है रोज का पढ़ा हुआ जरूर रिवीजन करें, कमजोर टॉपिक पर ज्यादा प्रैक्टिस करें। अभी आपके पास समय है, जितना प्रैक्टिस करिएगा बाद में आपको दिक्कत नहीं आएगा, बाद में एग्जाम आएगा। फिर देखिए, जैसे अभी 2 महीना से 3 महीना आपके पास समय है अपने आप को सुधारने का। देखिए अभी आपका जून खत्म हो गया, जुलाई, अगस्त और सितंबर, ये 3 महीना आपके पास जो है समय बेहतर बचेगा। जैसे ही अक्टूबर आएगा फिर आपका छठ, दीपावली, दशहरा सब शुरू होगा। जैसे ही शुरू होगा तो सबके घर में भी काम शुरू हो जाएगा, इधर उधर फिर जाना शुरू होगा, पढ़ाई डिस्टर्ब उस समय होगा और एग्जाम भी बहुत ही नजदीक उस समय आपका आ जाएगा, तो समस्या आपके पास ज्यादा आएगा। उस समय स्कूल वाले भी आपको टर्चर करेंगे कि 70% अटेंडेंस नहीं, आपको स्कूल भी आना है और स्कूल में भी आपको जाना जरूरी है, वहां भी जाइएगा, फॉर्म भराएगा, कभी एग्जाम होगा तो उसको भी आपको झेलना पड़ेगा। तो आपके पास 3 मंथ और समय बचा हुआ है, जिसमें आप जितना भी लगभग 80% अपना जो है सिलेबस कवर कर लीजिए इस 3 महीना में। जो आप अगर सीबीएसई 10th में है या 12th में है तो इसको कवर कर लीजिए, तब जाके आप जो है नवंबर में, यानी नवंबर जब आएगा तो आप उस समय आपके पास रिवीजन किए हुए रहेंगे, तो उस समय प्रैक्टिस करने में आपको आसानी होगा। दूसरा बोल रहा है कि चैप्टर जैसे जैसे खत्म हो PYQ जरूर बनाइए। आप जिस भी सब्जेक्ट का चैप्टर खत्म कर रहे हैं उसमें जरूर आप बनाइए, और जहां आपकी गलती हो रही है उस चीज को लिखिए और उसको इंप्रूव करने का कोशिश करिए। प्रैक्टिस और रिवीजन ही आपको बनाएगा टॉपर, क्या चीज, विजन। और सबसे लास्ट वाला जो है बहुत ही जबरदस्त है और जीवन का सबसे श्रेष्ठ चीज को आपको कह रहा है कि इसको क्या करना है, आपको बच के रहना है। क्योंकि देखिए कब जो है 1 घंटा से 2 घंटा बदल जाता है रील देखने में, ये पता नहीं चलता है। कब आप फेसबुक पर चला रहे हैं, कुछ पोस्ट कर रहे हैं, कब 2 घंटा बीत जाता है कुछ पता नहीं चलता है। तो इससे आपको पूरी तरीके से बचना है। कम से कम आपका एग्जाम है तब तक, एग्जाम खत्म हो जाएगा फिर अपना आप पोस्ट रील सारा देखते रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो मोबाइल से जितना आप दूरी बनाइएगा उतना ही बेहतर हो। हाँ, मोबाइल से दूरी नहीं बनाना है, आप जैसे ऑनलाइन क्लास करते हैं आप करिए, उससे आप PYQ क्वेश्चन निकाल करके बनाइए। आप जो है जिस भी टीचर से आप पढ़ते हैं उनका लेक्चर और निकालिए, थोड़ा हो सकता है कि उस टीचर से कुछ समझ में आया, कुछ बाकी रहा तो और भी टीचर हैं, आप यूट्यूब पर सर्च करिए, उसको पढ़िए। अब उस सही समय अगर सही जगह पे लगाइएगा तो आपके लिए क्या होगा, बेहतर होगा। तो आपका ये 5 पॉइंट आज बताया गया, अगर इस 5 पॉइंट पर आप बेहतर से काम करते हैं तो जरूर आपका जो है 80 से लेकर के 85, 90 तक 90% आना कोई नहीं रोक सकता है, अगर डेली ये काम करते हैं तब। और 3 महीना आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइम जो बचा हुआ है उसको आप नहीं भुलाइए। उस 3 महीना में जितना भी आपका सिलेबस है, जो भी चीज, अगर 10th में है तो 10th में आपको 5-6 सब्जेक्ट होगा, 6, उस 6 को क्लियर करिए। आप अगर 12th में है तो 6 सब्जेक्ट होता है हर सेक्टर में, किन्हीं का 5 होता है, किन्हीं का 6 भी होता है, आप जरूर उसको क्लियर कर लीजिए। और इसी तरीके का आपको हम मोटिवेशन देते रहेंगे एग्जाम तक। और मेरा जो है प्रत्येक दिन लाइव क्लास चलता है मैथ्स के लिए, जो हिंदी मीडियम का अलग और इंग्लिश मीडियम का अलग चलता है, जिसका समय है प्रत्येक दिन शाम को 8 बजे। तो आप जो है इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करिए, और जो बच्चे मैथ्स से डरते हैं उनके पास जरूर इस वीडियो को शेयर कर दीजिए और बोलिए हमारे क्लास में प्रत्येक दिन वो जितना हम पढ़ाते हैं उसको पढ़े और उसका नोट्स बनाए,
पूरे गारंटी के साथ कहते हैं कि मैथ्स में कम से कम उनका 80 प्लस नंबर जरूर आएगा। तो चलिए हम लोग मिलते हैं इसी के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।